महिला शक्ति मिशन के द्वारा आयोजित हुई बैठक। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में महिला शक्ति मिशन के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियां महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए विभिन्न बातें बताई गई। साथ ही महिलाओं ने एकजुट होकर अपनी शक्ति को भी दर्शाया और बताया कि कभी भी लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, हर चीज का डटकर सामना करना चाहिए और जब तक आप अपने अंदर का डर नहीं निकालती तब तक आप कुछ नहीं कर सकती। और यह मिशन शक्ति कार्यक्रम 1 सप्ताह तक लगातार जारी रहेगा। इसमें नारी शक्ति, नारी सम्मान के विषय में सभी को अवगत कराया जाएगा और महिलाओं पर जो आज अत्याचार हो रहे हैं इसमें बताया जाएगा कि वे कैसे आवाज उठाए जिससे वह लोगों का शिकार होने से बचे। कार्यक्रम में मुरादाबाद के गणमान्य लोगों के साथ स्कूली बच्चे मौजूद रहे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस के द्वारा निभाई जा सकती है। थानों पर महिला हेल्प डेस्क रखते हुए उनकी आज का बदलता परिवेश, आज का बदल अपनी बहन का एहसास हो, किस चीज की आवश्यकता। प्रधान में प्रत्येक जनपद में साइबर सेल का गठन किया जा चुका है, जो निरंतर आपकी शिकायत उसको लागू करा सकते हैं। लेकिन कुछ बुझाता हुआ ये तो सरकार की तरफ से मुहिम चलाई है नारी सशक्तिकरण को लेकर, क्या इससे प्रेरणा मिली? देखिए, ऐसे नियम तो अधिकतर चलती रहती हैं, अलग अलग तरीके से लोग भाषण देते हैं, लेकिन जो आज जो ताकत है, आज जो हमें रैली दिखाई गई, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, आप देखना चाहेंगे अलग अलग जाकर के लोग भाषण दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। मुझे आज अलग सा लगा कि लोग चाहते हैं ऐसा हो। अनादर भी लोग करते हैं, पूजा भी हम करते हैं एक माता की, उनको आदर देते हैं, लेकिन जो आज में बात है, जो आज मैम बता रही हैं, ऐसे करो आप ऐसे करो, उस चीज़ से ये लग रहा है कि आगे चल के जो है हमारी 21वीं सदी आ रही है कि कुछ नया होने वाला है। लड़कियों को उनका सच में जो नया सम्मान है वो मिलने वाला है। लड़के अगर उनका अनादर करेंगे तो उनको बहुत ही बड़ी चपेट मिलने वाली है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग एक स्त्री का, एक माता का, एक बहन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि आज नारी है तो कल है। धन्यवाद। हम कसौल में स्काउट गाइड ट्रेनर हूँ। आज जो नारी मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है, तो सर आप क्या सीखा आज आपने और क्या करेंगे आगे? सर, मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है कि एक लड़के को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। लड़के आपको नहीं डरा सकते, आपको अपने आप में नहीं डरना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कभी भी आपको ये नहीं सोचना आपको ये कुछ कर सकता है, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अकेले नहीं हो, आप कभी मत डरो। सर, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मैं स्काउट गाइड के बारे में बताती हूँ, लेकिन मैं स्काउट गाइड के साथ साथ लड़कियों को बहुत हिम्मत भी देती हूँ कि आपको स्काउट गाइड के अलावा आपको अकेले रहना है, लेकिन हिम्मत भी रखनी है। स्काउट गाइड के साथ साथ एक लड़की को हिम्मत भी देनी है कि आपको क्या करना है लाइफ में। सर, सबसे पहले तो लड़कों को ही समझाना पड़ेगा। किस तरह समझाएंगी? कोई स्ट्रैटेजी सिखाती हैं आप? सर, सबसे पहले अपने भाइयों को समझाना होगा कि आपकी भी बहन है। हम अपने सबसे पहले अपने घर में ही समझाते हैं, जैसे कि न्यूज़ में देखते हैं कि भाई भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये सब पहले अपने घर में देखते हैं कि हम भी किसी की बहन है। अच्छा, इसके साथ साथ जो लड़कियों को आप ट्रेनिंग देती हैं, तो जी, क्या उन्हें कुछ दाव पेच भी सिखाती हैं आपात स्थिति में फंसने के लिए? सर, बिल्कुल समझाते हैं सर, हम उन्हें समझाते हैं। सर, एक बार दुर्घटना हुई थी, एक बार एक लड़की कैंप में आ रही थी, उसको एक बार ऑटो वाला ले गया और वो घबरा गई कि मैम मुझे कहीं और ऑटो वाला ले गया। लेकिन जब हम उसे ट्रेनिंग दे रहे थे तो हमने उसे बताया था कि आपको डरना नहीं है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ऑटो में अकेले बैठे हो या नहीं। आपको ये भी देखना है कि चौकस रहना है कि आपको करना क्या है, कि कहीं आपको वो सॉन्ग तो नहीं चलाना है। क्या सिखाया ये बता तो रहे हैं। तो फिर हमने उसे बताया कि आपको सबसे पहले चिल्लाना है। उसने देखा, पहले तो बोला रोको, उसने नहीं रोका, फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो इतनी तेज़ चिल्लाई, फिर जो और आसपास थे उसने ऑटो रोक दिया डर की वजह से। और वो आई प्रिंसिपल से, उन्होंने बोला कि मैम ने मुझे सिखाया था, चिल्लाया और मैं डरी नहीं। वो डरी, लेकिन स्कूल में आकर के उसने रोना शुरू किया, वो वहाँ नहीं डरी, तो उसके अंदर हिम्मत आई। डर गई थी, लेकिन स्कूल में आकर के उसने बात बोली। स्टूडेंट को बुलाया। महिला शक्ति से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है या केवल महिला शक्ति की बात ही होती है, तो अपने आप में मेरे लिए एक ये सम्मान का विषय है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किस तरह के अपराधों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है? आप भी सड़क पर चलती हैं।
ईवटीज, बलात्कार। सबसे बड़ा इस टाइम जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जिस सुरक्षा की डिमांड कर रही हैं और जिसके लिए इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम, जो तुरंत से पहले एक ठोस कदम उठा के जिसको हमें निवारण करना है। तो क्या लगता है इस तरह के अभियान से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत। इस तरीके के अभियान अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, महिलाओं के अंदर एक स्वाभिमान और आत्मरक्षा की एक भावना जो है वो लेकर आ रहे हैं। हमें अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, ये अवेयरनेस महिलाओं और बेटियों के बीच में जा रही है। तो ऐसे अभियान, ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं एक अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए। ये पहले में अभियान चला था, उससे पहले क्यों नहीं चल पाया था? जी, उससे पहले अभियान को नहीं चल पाया था। किससे पहले अभियान? ये अभियान इस क्रम में लगातार चलते आ रहे हैं। अब आप NGOs कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, ये कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं। ज़रूरत है हमें खुद को भी अपने आप को जागरूक, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएं। ये मिशन शक्ति एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये एक हफ्ते तक, यद्यपि अभी सिंबॉलिक रूप से चलेगा, लेकिन 180 डेज़ का प्रोग्राम है और इसको जो बसंती नवरात्र हैं तब तक मनाया जाएगा। इसमें नारी शक्ति, नारी सम्मान के विषय में हम किस तरीके से समाज को जागरूक कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध इस समय बढ़ रहे हैं, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न इवन परिवारों तक पहुंच चुका है, तो किस तरीके से जागरूक करें हम अपनी बहनों को कि वो इन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाए। जब तक वो आवाज़ नहीं उठा पाएगी तब तक उसका समाधान नहीं संभव हो सकेगा। न केवल कानूनी स्तर पर जागरूकता के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो टूटती हुई सामाजिक संरचना है उसके तरफ भी ध्यान जाए लोगों का, जिससे कि परिवारों को एक इकाई मानते हुए हम वहाँ पर उनके सही पालन पोषण की बात कर सकें। उस जो इक्वलिटी है, जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं, वो परिवार से शुरू होती है। तो एक इकाई के रूप में परिवार कैसे अपनी भूमिका को निभाए, कोशिश होगी कि इन 180 दिनों में हम शासन की मंशा के अनुरूप एक एक घर में अपनी दस्तक एक तरीके से दें और जाकर वहाँ पर हम जागरूक कर सकें महिलाओं को, एक माहौल तैयार करें कि नहीं, अगर उनका शोषण है तो उनके साथ में बहुत सारे हाथ खड़े हैं। पुरुष और महिलाओं की सहभागिता से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट की इसमें भूमिका रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की भूमिका रहेगी। अगर मैं बात करूं महिला और बाल विकास विभाग की, तो उनके जो योद्धा रहेंगे उसमें ICDS के योद्धाओं के साथ मिलकर हम गांव में हर घर पर जाकर हम इस मिशन के बारे में जानकारी देंगे। जो योजनाएं हैं उनके पैम्फलेट के रूप में उन तक पहुंचाएंगे।